हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इंग्लिश का क्लास करने वाले हैं, जिसे हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर लाइफ में इंग्लिश जाने और ये चीज़ के बारे में नहीं जाने तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि यह जो टॉपिक है यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह जानने के लायक भी है। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि ऐसा ये जो कंसेप्ट है उसको मैं नहीं जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश से वंचित हैं। आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन ये जो ग्रीटिंग सेंटेंसेस हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में हम बोलें तो यह एक ऐसा ग्रीटिंग सेंटेंस है जिसका यूज़ अक्सर आप लोग सुने होंगे। तो इसका यूज के लिए सबसे पहले मैं आपको चलिए इसका जो यूज़ है मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है और ये क्या है ग्रीटिंग सेंटेंस है। देखिए, कभी कभी जैसे कि सुबह जब आप किसी से मिलते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि नमस्ते या कर सकते हैं उनको प्रणाम किया जाता है। तो उसी तरह से अपने से बड़ों के साथ बोलने वाले वाक्य हैं, क्योंकि ये वाक्य अपने से बड़ों के साथ बोलने वाले हैं। इसे हम कहते हैं अभिवादन वाले कुछ वाक्य, जिसे अंग्रेजी में ग्रीटिंग सेंटेंस कहते हैं। ग्रीटिंग सेंटेंस, देखिए ये जो टॉपिक है कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग जैसे कि इंडियन हैं, तो इंडियन हिंदी में बोलते हैं, किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को वेलकम करते हैं, और किसी न किसी तो अलग अलग हिंदी में शब्द होते हैं। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं कि प्रणाम या नमस्ते, ऐसे बोलते हैं ना कि नमस्ते सर, प्रणाम सर। लेकिन इंग्लिश में हम उसको अलग तरीक़ा से बोलेंगे। जैसे कि आप सुबह में अक्सर देखे होंगे कि जब आप क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप जो भी स्टूडेंट होते हैं ये नहीं बोलते हैं कि प्रणाम सर, ऐसा नहीं बोलते हैं। उन लोग का इंग्लिश में वर्ड है जिसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इस तरह से यूज करते हैं। तो आज इसको जैसे कि हिंदी में जिस तरह से हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो आइए हम इंग्लिश में हम किसी को ग्रीट कैसे करें, हम किसी को अपना रिस्पेक्ट उसको कैसे दें, तो हम आज सीखेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है कहा नहीं जा सकता कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इंग्लिश में अगर आप कुछ जाने तो इसको जानना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा डेली यूज सेंटेंसेस है। ओके, चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि अपने से बड़ों के साथ बोलने वाला वाक्य। ओके, अब इसमें भी टाइप है, हम इसको कैसे सीखेंगे। ठीक, टाइप 1 में देखेंगे सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक। देखिए ये जो सेंटेंस है, जैसे कि सबसे पहले हम सीखेंगे गुड मॉर्निंग। क्या है गुड मॉर्निंग? आप लोग अक्सर इसको देखते होंगे और सुनते भी होंगे सुबह सुबह। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो गुड मॉर्निंग है वह कब बोला जाता है। आखिर इसको देखिए, गुड मॉर्निंग जो है, गुड मॉर्निंग, उसको इंग्लिश में क्यों लाया गया, बड़ी बात ये होती है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी में किसी को ग्रीट करने के लिए नमस्ते या प्रणाम शब्द का यूज करते हैं। उसी तरह इंग्लिश में हम लोग किसी को ग्रीट करना हो तो क्या बोलते हैं,
गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। देखिए हिंदी में सिर्फ यही अंतर होता है कि आप किसी से कभी भी मिलें तो आप उसे प्रणाम करते हैं या नमस्ते करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। समय के अनुसार किसी को ग्रीट करना होता है, समय के अनुसार किसी को कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट जिस तरीके से आप देते हैं वो समय के अनुसार अलग अलग इंग्लिश में वर्ड है, लेकिन हिंदी में सिर्फ एक ही वर्ड है प्रणाम या नमस्ते। लेकिन इंग्लिश में इसका रूल अलग है। सुबह ऐसा नहीं है कि सुबह आप बोल दिए प्रणाम तो दोपहर को भी प्रणाम बोलते हैं या शाम को भी प्रणाम बोलते हैं। तो देखिए ये हिंदी में सिर्फ ही पॉसिबल है, लेकिन इंग्लिश में इसका रूल अलग है। तो देखिए वो रूल क्या है। सुबह से दोपहर 12 बजे तक, देखिए सुबह से दोपहर 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। देखिए अक्सर आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अक्सर आप देखे होंगे कि जो ये मॉर्निंग आप लोग बोलते हैं ना कि मॉर्निंग, या मॉर्निंग नहीं होता है। देखिए इसमें आर है ना जो साइलेंट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? मॉर्निंग। क्या पढ़ते हैं इसको? मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो इसको आपको पढ़ना है मॉर्निंग। इन ऐसा नहीं है कि गुड मॉर्निंग पढ़ना, नहीं, इसको पढ़ना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग पढ़ना है, मॉर्निंग नहीं पढ़ना, ठीक। तो जैसे कि अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना है तो इन शब्दों से आप कर सकते हैं। देखिए इसका एक रूल है, रूल यह है कि यह सिर्फ जो गुड मॉर्निंग है यह सिर्फ सुबह से लेकर 12 बजे तक ही बोला जाता है, उसके बाद आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप कीजिएगा तो हमारे इंग्लिश में यह गलत साबित होगा या गलत माना जाएगा। तो आप सिर्फ सुबह से लेकर 12 बजे तक ही करें, समझ गए। जैसे आप किसी सुबह से मिले, आप सुबह किसी से मिले तो आप बोलना है गुड मॉर्निंग। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वर्ड है ना गुड मॉर्निंग, यह सिर्फ कॉमन है और ये जो है ना चेंजेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि सुबह से लेकर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग का वर्ड यूज कर कर किसी का नाम भी रख सकते हैं। जैसे कि नाम के अलावा आपके जो भी रिस्पेक्टफुल हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, जैसे कि आपका रिस्पेक्टेबल पर्सन, रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्मानीय। तो जैसे कि आपका टीचर हो गए, आपका पिता हो गए, आपका भैया हो गए, और कुछ आपके जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप अगर माता जी मिले तो आप उनको बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग मदर। अगर आपके पिताजी हैं तो गुड मॉर्निंग फादर। देखिए गुड मॉर्निंग का मतलब होता है, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है नमस्ते। नमस्ते का मतलब आप बहुत ही बारीकी से समझ रहे होंगे। आप इंडियन होंगे तो आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि नमस्ते का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो नमस्ते वर्ड है उसी को इंग्लिश में ग्रीट करने के लिए गुड मॉर्निंग वर्ड का यूज दिया गया है। तो गुड मॉर्निंग फादर, अगर पिताजी हैं तो गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग फादर। अगर आपके सर हैं, जैसे कि आपके कोई सर हैं तो आप उनको क्या बोलेंगे? तो जैसे कि नमस्ते सर, तो आप बोलिएगा गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग सर। ये नहीं कि गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गलत होता है। इसमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें आर जो होता है ना साइलेंट, आर इज साइलेंट इन गिवन वर्ड मॉर्निंग, समझे ना। मॉर्निंग में आर साइलेंट होता है तो ये आर को नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है मॉर्निंग। जैसे कि सर हैं तो बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, समझ गए। अगर आपके भैया हैं, कोई भी, मैंने देखा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कोई भी रिस्पेक्टेबल वर्ड, समझ रहे ना, रिस्पेक्टेबल वर्ड। तो देखिए जैसे कि आपके भैया हैं, अगर मान लीजिए कि आपका भैया शशिकांत है या रविकांत है, कुछ भी हो, अभिषेक हो, विवेक हो, सलमान, कुछ भी हो, तो उनका नाम भी धर कर बोल सकते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग शशिकांत भैया, गुड मॉर्निंग विशाल भैया, गुड मॉर्निंग विकेश भैया, इस तरह से। या ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ बड़े के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी छोटा भाई हो तो उसको भी बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। या कोई भी आपका बराबरी को हो तो उसको भी सुबह से लेकर कब 12 बजे तक ही, सुबह से लेकर 12 बजे तक ही वैलिड माना जाएगा। 12 बजे के बाद आप गुड मॉर्निंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या होगा? गुड मॉर्निंग का यूज नहीं कर सकते। तो
आप इस तरह से गुड मॉर्निंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अपने से बराबरी भी हो तो उसको बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, या अपने से छोटा भी हो तो गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर इंग्लिश में एक और भी वर्ड है जिसको यूज आप कर सकते हैं, लेकिन यह मैं आपको सिर्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए बता रहा हूँ। और कुछ और भी वर्ड हैं जो इसका इस तरीक़ा से उसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊँगा। सिर्फ अभी गुड मॉर्निंग वर्ड का ही चर्चा करेंगे, ठीक। तो आप इस तरह से बड़े छोटे जो भी हो, आपको सुबह से लेकर 12 बजे तक कोई मिले पहली बार तो आप उसको बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक। आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में दिखाया गया है। सर, जैसे कि क्लासरूम में जाते हैं तो आप बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मिस, इस तरह से बोलते हैं। इसी तरह से यह सिर्फ रिस्पेक्ट करने के लिए उनको किया जाता है। इसको बोला ही जाता है ग्रीटिंग सेंटेंसेस। ग्रीट का मतलब ही होता है किसी को रिस्पेक्ट करना या किसी के सिविल तरीके से बोलना। सिविलाइज्ड पर्सन ही इसका यूज करता है। तो आप स्कूल में, ऑफिस में, आप किसी भी जहाँ भी जाइए, अब से आप नमस्ते सर, प्रणाम सर नहीं बोलना है। अगर इंग्लिश आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं गुड मॉर्निंग का, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मैं मान चुका हूँ कि जैसे कि सुबह से लेकर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग का यूज करना है, लेकिन अगर 12 बजे कोई मिले तो अब किसका यूज करना है? ये बात सोचने वाली है। नहीं, यह बात सोचने वाली है कि अगर 12 बजे के बाद कोई मिले तो उसको क्या कह सकते हैं। तो देखिए, दूसरा टाइप है, टाइप 2 में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। टाइप 2, 1 मिनट। तो टाइप 2 में आपको बताना है, जैसे कि मैं समझा देना चाहता हूँ कि जो टाइप 2 है उसमें दोपहर 12 बजे से लेकर 1 मिनट। तो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसका यूज करें। जैसे कि मैं तो आपको बता चुका हूँ कि गुड मॉर्निंग का यूज सिर्फ सुबह से लेकर 12 बजे तक ही, लेकिन 12 बजे के बाद क्या बोलें? तो 12 बजे के बाद आपको बोलना है गुड आफ्टरनून। जैसे कि अगर मान लीजिए कि पिताजी, सर या कोई भी 12 बजे के बाद आपको मिले, जैसे कि सुबह आपको नहीं मिले वो पर्सन, अगर वो 12 बजे के बाद मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहा है तो गुड मॉर्निंग का यूज़ नहीं। अगर 12 से अधिक हो रहा है तो आपको सिर्फ गुड आफ्टरनून का ही यूज़ करना है। जैसे कि आपको पिताजी मिले तो गुड आफ्टरनून फादर, या आपके घर में भी है या कहीं पर भी है, अगर 12 बजे के बाद उनसे मुलाकात हो रहा है तो उन्हें रिस्पेक्ट करने के लिए गुड आफ्टरनून का यूज कर सकते हैं। जैसे नमस्ते माता जी, गुड आफ्टरनून मदर, नमस्ते भैया, गुड आफ्टरनून भैया, या नमस्ते सर, तो आपको बोलना है गुड आफ्टरनून सर। आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। आप इसके बदले में किसी का नाम भी, जैसे कि मैं आपको पहले टाइप में बताया कि किसी का नाम भी आप जैसे कि मेंशन कर सकते हैं या बता सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया 12 बजे के बाद शाम 5 बजे तक। अब देखिए शाम 5 बजे के बाद हम किसका यूज करें। ओके, शाम 5 बजे के बाद, तो देखिए शाम 5 बजे के बाद क्या बोलें, तो आप किसी को ग्रीट करना हो, नमस्ते सर बोलना है तो उसको बोलना है गुड इवनिंग सर। तो आप जैसे कि आप समझ चुके हैं कि सुबह से लेकर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, और सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून, और शाम 5 बजे के बाद आपको बोलना है गुड इवनिंग। लेकिन इसके आगे भी कुछ रूल्स हैं, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब रात को सोते समय या जब रात को किसी से जुदा होते हैं तो किस चीज़ का यूज करते हैं, किस सेंटेंस का यूज करते हैं, तो वो सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और आज के इतना ही रहने देते हैं। और गुड इवनिंग का यूज करना है तो शाम 5 बजे के बाद, अगर किसी को रिस्पेक्ट करना हो तो, क्योंकि
यह एक ग्रीटिंग सेंटेंस है। तो एक ग्रीटिंग करने के लिए जैसे कि इसका यूज किया जाता है। जैसे आप किसी को हिंदी में प्रणाम करते, जैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अगले सेशन का वेट करें, और अगले सेशन में इसके बारे आगे का बारे में मैं बताऊंगा।